Namaskar, good morning, friends. Welcome to SBS Security Daily Morning Podcast. Let us look at the global cues. So, global cues are appears to be on a negative side, and therefore we could see also a gap down start for our market today. Why global cues looks negative? Primarily because of the US has put a new tariff on Mexico, Canada, and China. So this tariff is going to impact their economy badly. So their economy may degrow in the near term. Plus, because of the higher tariff, the landed cost of the product exported by these country will be on a higher side. और जब काम की लागत या यूँ कहें कि जब सामान की लागत ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने का एक चांस रहता है। तो कहीं ना कहीं यूएस में जो इन्फ्लेशन वो भी बढ़ेगा और ये जब ये इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो जो रेट कट का साइकिल जो स्टार्ट किया था यूएस फेड ने शायद वो फर्दर डिले हो सकता है और उसका इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं डॉलर इंडेक्स में। डॉलर मजबूत हो रहा है जो कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है और ऊपर से आज हम जो बजट आया था शनिवार के दिन विल आल्सो रिएक्टिंग टू द बजटरी प्रपोजल्स। हालांकि हमने कुछ पार्शियल इम्पैक्ट ऑलरेडी देख लिया है बाज़ार में, लेकिन उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आज देखने को मिलेगा। हालांकि बाजार बजट को लेकर ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है। बजट ओवरऑल वाज फैंटास्टिक। देयर इज अ फाइन बैलेंस बिटवीन द कंजम्पशन एंड द फिस्कल प्रूडेंस, विच मीन्स दैट जो फिस्कल डेफिसिट उसको गवर्नमेंट ने फर्दर जो है वो कम करेंगे अगले साल के लिए और ऊपर से कंजम्पशन बूस्ट के लिए सरकार ने कहा है कि 12 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा। तो ये बेसिकली बहुत सारे सेक्टर के लिए जो है पॉजिटिव रहने वाला, जैसे एफएमसीजी है, ऑटो है, लिकर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं, एयरलाइन कंपनी है और ये जो सारे कंजम्पशन स्टॉक्स हैं ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, विद द ग्लोबल क्यूज स्लाइड ऑन नेगेटिव साइड we could see a negative start. आइए बात करते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। तो बात करते हैं पहले ऑटो स्टॉक्स की। तो जनवरी महीने का जो ऑटो सेल्स नंबर आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे M&M, आयशर मोटर एंड टीवीएस मोटर हैज डिक्लेयर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर। M&M का जो पैसेंजर सेल व्हीकल है इज गॉन अप बाई 18%। आयशर मोटर का जो टू व्हीलर सेगमेंट है या फिर जो उनका टू व्हीलर सेगमेंट है वो 20% जो बढ़ के आया हुआ है। टीवीएस मोटर सेल्स हैज गॉन अप बाई 18%। तो ये नंबर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक M&M, आयशर और टीवीएस मोटर में हम मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने शनिवार के दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसका इम्पैक्ट हम आज देखने वाले हैं। भारतीय इंडस्ट्री यहाँ पे नंबर जो है उतने अच्छे नहीं हैं। प्रॉफिट में डिक्लाइनिंग है, रेवेन्यू हालांकि ऊपर बढ़ा है लेकिन मार्जिन में डिक्लाइनिंग है, तो एक नेगेटिव है भारतीय इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर अनंत राज इंडस्ट्री बात करते हैं तो अनंत राज ने काफ़ी अच्छे नंबर डिक्लेयर किए हैं, जहां पर रेवेन्यू में बढ़त 36% की है, वहीं प्रॉफिट उनका 54% बढ़ करके आया है। मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है, तो उम्मीद करते हैं स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। न्यू जेन केमिकल हैज़ डिक्लेयर स्ट्रॉन्ग नंबर, रेवेन्यू गॉन अप बाई 22%, EBITDA gone up by 70%. The profit of the company is now 10 crore rupees as compared to 1.1 crore rupees a year ago. आइए बात करते हैं ऐसे कौन से और स्टॉक है जो फोकस पर रहने वाला दोस्तों। तो यहाँ पे AVP इंफ्रा है जिसको एक 86 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है, कंपनी के लिए पॉजिटिव लॉन्ग टर्म में। लुपिन हैज़ अनाउंस द क्लोजर ऑफ इट्स इंस्पेक्शन डन एट बाई US FDA एट समरसेट फैसिलिटी विथ नो ऑब्जर्वेशन। तो ये लुपिन के लिए पॉजिटिव है। जो समरसेट जो कि इंग्लैंड में जो उनका प्लांट है US FDA ने उसको जो है इंस्पेक्ट किया है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है, तो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। क्वेस कॉर्प को यहाँ पे 111 करोड़ का GST डिमांड आया हुआ है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है क्वेस कॉर्प के लिए। केया इंडस्ट्री को भी जो यहाँ पे 118 करोड़ का जो है GST डिमांड आया हुआ है, तो ये भी एक नेगेटिव है केया इंडस्ट्री के लिए। हैप्पीएस्ट माइंड विल बी आल्सो इन फोकस। द कंपनी हैज साइन अ डील विद गॉफ्स टेक्नोलॉजी टू बाय 100% स्टेक इन देयर मिडल ईस्ट बिजनेस, और ये जो डील है वो करीब $1.7 मिलियन में होने वाली है। तो दोस्तों ये सारे स्टॉक्स जो है आज फोकस में रहने वाले हैं। आज जो है कई कंपनीज के इंट्रीम डिविडेंड के लिए जो है वो रिकॉर्ड डेट है, जैसे फॉर एग्जांपल GE शिपिंग, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, जुबिलेंट इंटीग्रोवा, महानगर गैस। तो ये कुछ ऐसी कंपनी है जिनका आज डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट है, तो ये सारी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग and I wish you all the best for today's trade. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks.
Read all the related documents carefully before investing.